हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर है, जो 2020 में आया था, और सेट बी, ठीक है ना। फिजिक्स का पेपर हरियाणा बोर्ड का 2020 का सेट बी, सेट ए हम सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो न्यू विजिटर्स हैं हमारे चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले बहुत सारे वीडियोस, आपके एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स के बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो। आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान का पेपर है आपका हरियाणा बोर्ड का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज है। फोर्स ऑफ रिपल्शन दे दिया, दो पॉजिटिवली क्या है, चार्ज पार्टिकल हैं, जिनके बीच का जो फोर्स रिपल्शन का वो है। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4। अब डिस्टेंस घटा करके कितना कर दिया, 1/4 कर दिया। कितना कर दिया, 1/4 कर दिया। तो कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए, फोर्स जो होता है चार्जेस के बीच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो देखिए, डिस्टेंस को आप 4 गुना घटाएंगे तो फोर्स 16 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा, स्क्वायर में बटेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो है ना डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो ये r/4 करेंगे, तो r/4 इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले की गुणा में कितना बढ़ जाएगा, 16 गुना इंक्रीज हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ए जो सेट था उसमें करंट पूछा था, यहाँ पूछ लिया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहता है कि एक बैटरी है, उसका ईएमएफ दे रखा है 6 वोल्ट, करंट उसमें से जा रहा है 10 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, वेयर स्मॉल आर रिप्रेजेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा V/I। ओम्स लॉ लगाना है, सिंपल है। तो वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट, करंट कितना है 10 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 0.6 ओम। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना, इतना आसान सा है ये। तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6 ओम। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट क्या है, विद्युतीय शक्ति की। तो देखिए, इसको मेजर करते हैं वोट में, ठीक है ना, वोट में। जैसे बल्ब होता है ना, आपको कहते हैं कितने वोट का है भाई, 60 वोट का है, तो वोट किसकी यूनिट है, पावर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पावर। अगर ऑप्टिकल पर पूछे तो ऑप्टिकल पावर की बात करते हैं तो लेंस में आ जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर, ऑप्टिकल पावर। तो इसका मतलब हम लेंस की पावर की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल पावर की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होगी, डायोप्टर, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकल पावर है लेंस की, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर पूछिए तो डायोप्टर मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एक्टिविटी इज 1 बेकरेल। तो यानी 1 बेकरेल है ना, किसके इक्वल होती है वो पूछा है। तो 1 बेकरेल जो होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 डिसइंटीग्रेशन या 1 डिके पर सेकंड कह सकते हो आप, 1 डिके पर सेकंड, ठीक है ना, इसके इक्वल होता है। 1 बेकरेल क्या होता है, 1 डिके पर सेकंड के इक्वल होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ लॉजिक गेट ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट बनाना है, तो यानी नैंड गेट क्या है, देखिए पहले बता देता हूँ थोड़ा सा नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट यानी एन जो है वो नोट गेट के लिए है प्लस में, ठीक है ना, एंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए यहाँ पर स्मॉल टी नहीं आएगा, कैपिटल आएगा, सारे कैपिटल में होते हैं गेट में। तो नोट प्लस एंड गेट, नैंड गेट। तो यानी पहले एंड गेट बनाना है, फिर नोट गेट बनाना है, सिंबल बनाना है। तो ये तो है एंड गेट, नोट गेट के लिए सर्कल बना देते हैं। तो ये हो गया आपका नैंड गेट। क्या हो गया, नैंड गेट। ये ए है इसकी इनपुट, ये बी है, आउटपुट क्या मिलेगी, ए डॉट बी। ये तो एंड गेट की है, इतनी इतनी। नोट गेट आगे लगा रखा है तो उसके लिए बार लगा देंगे, तो ए डॉट बी का बार, ये इसकी आउटपुट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय चैनल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो चैनल की बात कर रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम में, कि क्या मतलब होता है चैनल का, ठीक है ना। तो इसमें कहता है चैनल क्या है, द कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ अलोंग विच मॉड्यूलेटेड सिग्नल मूव्स बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो में से एक फिजिकल पाथ है, ये फिजिकल क्या है, पाथ है, जिसमें जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से कहाँ तक जाएगा, रिसीवर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, रिसीवर तक। तो उस पाथ को हम कहते हैं चैनल, ठीक है ना। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, कोरोना की वजह से यूनिट कटी हुई है, तो आप छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। तो पहले वाले में कैपेसिटर सर्किट की पूछी थी, प्योरली कैपेसिटिव, यहाँ रेजिस्टिव। तो देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, कोस पाई, कोस फाई, ठीक है ना। और फाई क्या है, फाई तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में कितना फेज डिफरेंस होता है, देखिए
इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसमें फाई की वैल्यू 0, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन कैपेसिटर में और इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्योरली अगर कैपेसिटर की बात करें या इंडक्टर की बात करें तो की बात 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस में कितना बताया मैंने, यहाँ पर बताया 0, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो पावर फैक्टर कोस फाई रेजिस्टेंस है तो फाई की वैल्यू 0, तो कोस 0 कितना होता है, 1। तो रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। और कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए होगा 0, क्योंकि कोस 90 होता है 0, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस लगा रखा है भाई, रेजिस्टेंस लगा रखा, पावर फैक्टर यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इंडक्टर और कैपेसिटर तो 0 हो जाता। राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की पूछता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी होती है एसआई यूनिट, वेबर। कितनी हो जाएगी, वेबर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो इंटेंसिटी की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर पूछा है फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो ये किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला याद कीजिएगा, बी डॉट ए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक इसकी फील्ड की कितनी होती है, अभी बताई, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर। और एरिया की कितनी होगी, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, वेबर बचेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इसलिए वेबर होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, नेम एनी वन इफेक्ट ऑफ लाइट विच डजंट शो इट्स पार्टिकल नेचर। कहता है कोई भी ऐसा इफेक्ट बताना है लाइट का जो पार्टिकल नेचर को शो नहीं करता है, कोई भी एक। तो आपके सामने कितने सारे हैं, इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस लिख दीजिएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस वेव नेचर को शो करता है, ना कि पार्टिकल नेचर को। उसके बाद पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन है। उसके बाद डाइफ्रैक्शन है, ठीक है ना, पोलराइजेशन हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, ये सारे किसको शो करते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें से आप कुछ भी लिख दीजिएगा। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ सर्टेन लोकेशन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.52। कहता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है किसी लोकेशन के ऊपर, तो वहां पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0.52। एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप दे दिया 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन इज, ओरिजेंटल कंपोनेंट पूछा है कि कितना होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा ये यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए एच का फॉर्मूला मींस ओरिजेंटल कंपोनेंट आर कोस डेल्टा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आर कोस डेल्टा। तो यहाँ पर क्या है, एच की वैल्यू ओरिजेंटल कंपोनेंट निकालना, आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.52, और कोस डेल्टा, कोस कितना दे रखा है, डेल्टा की वैल्यू 60 यहाँ पर दे रखी है इसने, ठीक है ना, यहाँ पर दे रखी है इसने, एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री, तो मीन्स कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू यानी 0.52, कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.26, 0.26 जी इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.26। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो पहले वाले में लोवेस्ट वेवलेंथ पूछी थी, अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ ली, तो किसकी होगी, गामा रे की, ठीक है ना। एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होती है, गामा रे के पास। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गामा रे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ एन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एटम। कहता है कोई एटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मैंने आपको बताया कि एनर्जी नेगेटिव में होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में हो जाएगी। बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, साइन को पॉजिटिव कर देना है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में, ठीक है ना, पॉजिटिव में होगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मेनियम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो कहता है जर्मेनियम को एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो हम इनमें से किसको मिलाकर नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान देना, ठीक है ना, कैन नॉट यूज किया इसने कि किससे हम एन टाइप नहीं बना सकते हैं, फॉस्फोरस से, इंडियम से, आर्सेनिक से, एंटीमनी से। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इंडियम। क्या आएगा, इंडियम। इंडियम से हम पी टाइप बना पाते हैं, क्या बना पाएंगे, पी टाइप इंडियम से। बाकी इन तीनों से क्या बना पाएंगे, इन तीनों से बना पाएंगे एन टाइप। इसका फॉर्मूला मैं याद करवा देता हूं आपको। इसमें एक जो पहला वर्ड है वो ले लेते हैं, इसका ले लिया पी, आर्सेनिक का ले लिया ए, ठीक है ना, एंटीमनी का ले लिया एस। तो ये क्या बन गया, पास, क्या बन गया, पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, पास, ठीक है ना। तो पास का मतलब पी, फॉस्फोरस भी बना देगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, आर्सेनिक भी बना देगा, एंटीमनी भी बना देगा। अब पी टाइप का और याद करवा देते हैं, पी टाइप इसके लिए शब्द होता है BAI, बाई, है ना, काम वाली बाई, वही। तो बी का मतलब बोरोन, ठीक है ना, बी का मतलब क्या है यहाँ पर, बोरोन। इसका मतलब
एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और इसका मतलब इंडियम, ठीक है ना। तो ये जो तीन है ये क्या बनाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द थिन कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। कहता है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो टोटल फोकल लेंथ बतानी है। तो यानी 1/f, एफ क्या है, कैपिटल एफ टोटल फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर f1 f2 की वैल्यू क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू, देखिए f1 है कॉन्वेक्स के लिए यूज कर लेते, कितनी दे रखी है 15, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की ऑलवेज नेगेटिव होती है। कॉनकेव की दे रखी है यहाँ पर 10, इसलिए मैंने क्या कर दिया माइनस का यूज कर लिया क्योंकि कॉनकेव है। तो अब आपको क्या करना है, इसको करना है सोल्व। तो 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपका 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया, तो एलसीएम आ गया 30, ठीक है। तो 1/15 एलसीएम आ गया 30, 2 - 3 कितना हो जाएगा 2 - 3 यानी -1/30, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/F, ठीक है ना। फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और माइनस का साइन था तो -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कनकेव की तरफ बिहेव करेगा, ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है, सी करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेट बी, ठीक है ना, सेट बी का था ये आपका। तो जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो इसका 2020 का जो सी और डी कोड है, ठीक है, उसके भी मैं वीडियो बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हमने जो है कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 2017 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के सारे पेपर हमने फिजिक्स के अपलोड कर दिए हैं। तो आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा टोटल जो है एमसीक्यू हम प्रोवाइड कर ही चुके हैं, ठीक है। हर एक लेसन के जो है एमसीक्यू फिजिक्स के, कंप्लीट फिजिक्स के एमसीक्यू सेपरेटली हर एक यूनिट के मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। क्योंकि इस बार आपको पता है 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो 35 में से एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, एक भी नहीं कटना चाहिए, आपको कंप्लीट आने चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को मान करके हम वीडियो बना रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेट सी को लेकर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।